नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे कर्क राशि फरवरी 2021। ग्रह इनके लिए क्या संयोग लेके आ रहे हैं। 4 फरवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो एक विचार उनका पहले ले लेते हैं। विवेकानंद जी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही है कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब हमारे कार्य में हम उनसे फायदा उठा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपनी ही आंखों पर हाथ रखा हुआ है और कहते हैं कि अंधेरा है। इस बात को अगर थोड़ी गहराई से समझ लिया जाए तो कितनी बड़ी बात है, कितने रास्ते खोल देती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसे होने वाला है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, जो अपना गोचर शुरू कर रहे हैं सिंह राशि से। और जैसे कि आपको पता है कि चंद्र जो है वो 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं, और जैसे वैसे ही इनके मूड स्विंग्स, इनके कार्यों में भी इसी तरीके के परिणाम रहते हैं जैसे चंद्र की मूवमेंट रहती है, घटते बढ़ते रहते हैं। तो अच्छी स्थिति ज्यादातर रहती है सिवाय 8वें और 12वें घर में, जहां थोड़ा सा ये नुकसान की स्थिति पैदा करते हैं, स्वास्थ्य में भी और खर्चे में भी। बाकियों में ये सामान्य या सामान्य से अधिक परिणाम देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। अब धन भाव में बैठे हैं तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, और 2 दिन बाद ये चले जाएंगे अगली राशि में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे घर की बात करें धन भाव की, तो यहां पर सूर्य है स्वामी। सूर्य का गोचर जो है फरवरी में अब सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य के साथ हैं गुरु, शनि और शुक्र। अब धन भाव के मामले में देखें तो स्थिति सूर्य की तरफ से तो ठीक है, आपको धन का संचय होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन परेशानी कहां आती है? परेशानी आती है रिश्तों की वजह से, क्योंकि सप्तम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और 10 तारीख को 2 और शामिल हो जाएंगे, चंद्र और बुध। बुध तो खैर 3 तारीख को ही आ जाएंगे वक्री होके, और चंद्र भी आए। जब 6 ग्रह एक जगह बैठे हों तो जरूरी बात है कि उस घर में कुछ ना कुछ असमंजस ऐसी स्थिति बनती है, कुछ ऐसी मतलब कि आपकी परिणाम जो है वो कमी आ जाती है, क्योंकि सभी ग्रह एक दूसरे पर असर तो डालते हैं। चलिए उसकी बात, जैसे रिश्तों की बात कही है सप्तम भाव की, तो इसी का ही पहले बता देते हैं कि ये आपको संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी ग्रह अस्त हैं सूर्य से, और सूर्य स्वयं सप्तम भाव में जहां रिश्तों के घर में अच्छे परिणाम नहीं देते, तो आपको संभल कर चलने की जरूरत है, खासकर 15 और 16 फरवरी तक। जब ये सूर्य चले जाएंगे और बाकी ग्रह उदय होंगे, तब यहां स्थिति आपकी संभलेगी। तो तब तक आपको ध्यान रखना है। तीसरे घर की बात करें, तीसरा घर आपका पराक्रम का है, और कर्क राशि वालों के लिए तीसरा ग्रह के स्वामी बुध हैं, और बुध जो है वक्री है, अस्त है, तो पराक्रम में भी कमी दिखाई देगी, कम्युनिकेशन में भी आपकी दिक्कत आ सकती है, और आपके कोई अगर यात्रा में जाते हैं तो वो भी आपकी मतलब परिणाम उसके पॉजिटिव नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी ही है ये।
चौथे घर की बात करें तो चौथा घर यहाँ पर शुक्र का है। शुक्र 15 तारीख तक तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन 15 तारीख को शुक्र भी अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 15 तारीख के बाद चौथे घर के परिणामों में दिक्कत आएगी। उससे पहले प्रॉपर्टी का है या वाहन मामला है तो दिक्कत नहीं है, सुखद मामला है, परिवार में भी सुख है। 15 तारीख के बाद थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहे हैं तो उस वजह से दिक्कत आ सकती है। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ केतु बैठे हैं, मंगल इसके स्वामी है। पंचम भाव के मंगल बैठे हैं दशम भाव में, बली होकर बहुत अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति में है। तो विद्यार्थियों को जो भी कार्य करना है बड़ी एनर्जेटिक होके करेंगे, अपने कार्य में बड़ी अच्छी उनका फोकस बना रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ बहुत अच्छी स्थिति पैदा हो रही है बच्चों के लिए, सबके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, उनके परिणाम भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब छठे भाव की बात करें तो यहाँ गुरु है स्वामी, गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, अस्त हैं। तो यहाँ भी नकारात्मक स्थिति है, आपके दुश्मन मुखर हैं, आपके जो ऋण की स्थिति है वो थोड़ी सी वो डामाडोल हो रही है, दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में। तो इस तरीके के परिणाम मिलते हैं। अगर आप स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बढ़ सकती है, तो इस बात का अगर आप ध्यान रखें। सप्तम भाव का तो मैंने बता ही दिया। अष्टम भाव के स्वामी जो है वो भी शनि है और सप्तम भाव में बैठे हैं, 15 तारीख तक अस्त है। तो कुल मिलाकर आपको, बल्कि ज्यादा अगर शनि अस्त है तो आपके स्वास्थ्य के मामले में जरूर दिक्कत हो सकती है, तो और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। नवम भाव मीन राशि जो है, यहाँ पर आपके गुरु हैं, गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव ये अस्त होंगे, ये 15 तारीख तक अस्त है, 16 को ये उदय होंगे। उसके बाद आपके कुछ किस्मत चमकेगी, कुछ थोड़ा सा कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अगर लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र की जहां तक बात करें तो यहाँ पर मेष राशि है और मंगल बैठे हैं वहीं पे। कार्य क्षेत्र में आपके कोई कमी नहीं है, बहुत मजबूती से आप काम करते रहेंगे यहाँ पर, और आपके कार्य बड़ी मतलब अच्छी तरह से निकलेंगे। आपके जो भी करना चाहें, आपके सीनियर्स के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे, कोई आपको प्रशंसा भी हो सकती है कार्य क्षेत्र में, तो दिक्कत नहीं है किसी भी कार्य में। आय भाव की बात करें तो यहाँ शुक्र है स्वामी। शुक्र 15 तारीख तक तो ये आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आय में भी अच्छी वृद्धि हो रही है। 15 तारीख के बाद जब ये अस्त हो जाएंगे तब थोड़ी परेशानी की स्थिति बन सकती है, आय कहीं रुक सकती है। तो इन बातों का अगर ध्यान रख के चलें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ बुध है स्वामी। तो यहाँ पर क्योंकि बुध वक्री भी है और साथ ही में अस्त भी है, तो पहले 15 दिन बल्कि आपको खर्चे में भी कंट्रोल आ जाएगा, बल्कि 15 तारीख के बाद खर्चे बढ़ सकते हैं, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके की ये स्थिति पैदा करते हैं ग्रह। तो ये था कुल मिलाकर कर्क राशि वालों का। देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए सिवाय जो सप्तम भाव है, रिश्तों का जहां पर सवाल है, पति पत्नी का जहां तक सवाल है वहां पर, या व्यवसाय के मामले हैं जहां पार्टनरशिप वगैरह है, उसको ख्याल रखते हुए बाकी आपके लिए स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। फरवरी के महीने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर समस्या आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर कर्क राशि वाले हर सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाएं और वहां शिवलिंग पर
जल चढ़ाएं या दूध वगैरह से शिवलिंग का आप उसकी पूजा करें, और साथ ही ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके साथ सफेद चीजों का दान करना भी बड़ा लाभकारी रहता है। अंत में आपसे एक और विनती है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने मित्रों में और रिश्तेदारों में शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सकें। धन्यवाद।